नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो G20 समिट हुआ था, इसको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और जो देश की इमेज है उसको गिराने की कोशिश करते हैं और वो इस तरह से बताते हैं तो देखकर आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और ये क्यों, इसके पीछे वजह क्या है आप लोगों को पता होगा, लेकिन हाँ, इसकी जो सच्चाई है और यहाँ पर जो मतलब छुपा है इसके पीछे, हम उसके ऊपर में बात करेंगे। देखिए, जब ये G20 का समिट जब कोई भी देश होस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर बेसिक जो नीड्स होती है या फिर जो भी आप चाहिए, जिस तरह से आप गेस्ट को बुलाते हो उसके लिए आपको उस हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। और जब भी हम नॉर्मली हम देखेंगे तो हम जब भी कोई भी गेस्ट हमारे घर का आता है तो हम ज़्यादातर साफ सफाई रखने की कोशिश करते हैं और हमारे जितने भी अच्छा चीज़ है उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं कि उनको सब दिखाना चाहिए था, या फिर ये जो लोग जो दिखा रहे हैं कि ये 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। और कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा तो उसके लिए उसका जो क्राइटेरिया है या फिर स्टेडियम को लेकर हो, अकोमोडेशन को लेकर हो, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वो दिखाने की कोशिश करेगा या फिर उस पर काम करेगा। और ऐसी ही है G20 समिट को लेकर। अगर 20 देश हमारे देश में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे वो आसानी से आए और उनका सारी सुविधा जो है हम कैसे उसको निभाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो डार्क साइड दिखाना चाहते हैं, बैड साइड दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये सच्चाई ये भी है कि जहाँ पर भी कुछ भी होस्ट होता है उसका एक्सपेंस होता है। बाकी रहा जो 4,000 करोड़ का, ये बहुत कम है, हिसाब से करके देखोगे तो बहुत कम है। अगर बारिश के मौसम में देखोगे, अगर 2-4 दिन लगातार बारिश हो जाता है तो बैंगलोर में और मुंबई में खासकर देखोगे तो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। ये इसलिए काउंट किया जाता है जो कंपनी है, क्योंकि काम नहीं होता है तो 4 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। इसलिए देखोगे उसका कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इतना करोड़ का नुकसान हुआ है। और जो एसेट की बात है वो अलग है, कहाँ पर गाड़ी खो गया या फिर घर के अंदर पानी फंस गया, वो सब अलग बात है। लेकिन जब बात आती है कि नुकसान की या फिर 4,000 करोड़ की, या फिर जो दिल्ली के जो रोड साइड में जो लोग रहते हैं, देखिए ये दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था इसके ऊपर, और कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। और 20 देश आएंगे, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट आएंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो ये उनको तो ये नहीं दिखा जाएगा ना, देखो हमारे दिल्ली के सड़कों में कैसे लोग सोते हैं रात में, समझ रहे हो। और उनका जिस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और बात सभी हमेशा कुछ लोग जो होते हैं, जब भी बात होती है कुछ भी मीटिंग का, तुरंत ही मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल देते हैं। अब अभी वही मनमोहन सिंह जब बोलते हैं कि G20 होस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है बीजेपी ने या फिर नरेंद्र मोदी ने, वही लोग अब उनको नफरत करने लगते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो कहानी है इसको आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पर लोग गलती होता है, कहाँ ये क्यों सब ये बताने की कोशिश करते हैं, या फिर जो लोग जो बैड न्यूज है या फिर इन्फ्लुएंस है वो बताने की कोशिश करते हैं, वो आप समझ सकते हो। और कोई भी देश के लिए खासकर G20 होस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और ये इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग था। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इंडिया वर्सेस भारत। देखिए, भारत देखोगे वो पहले से था, अभी भी है, आगे जाकर रहेगा। बाकी रहा इंडिया का नाम, देखिए ये एक निकनेम की तरह है, रियल नेम नहीं है, ये खुलकर मैं बता सकता हूँ। बात रही निकनेम की, देखिए उससे के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आती है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि सभी जगह पर नाम चेंज करो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है वो चेंज करने से बहुत दिक्कत आएगा और बहुत सारी चीज़ों में चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अगर इंडियन ऑयल है उसको ऐसे ही रहने दो, उसको भारत ऑयल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक भारत पेट्रोलियम है, समझ रहे हो। बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जो भारत के नाम पर हैं और बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जो इंडिया के नाम पर हैं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो लोग ऐसे न्यूज फैला रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं कि इसको देखो यार, इसका बैड इम्पैक्ट इतना पड़ेगा, नुकसान इतना हो जाएगा, इस जो नेम को लेकर है वो बहुत सारी चीज़ों की अहमियत कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो भारत हो, वो पहले से था, अभी भी है, आगे रहेगा। क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत।
दोनों इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था, समझ रहे हो। लेकिन जो बात आती है कि यहाँ पर जो लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं या फिर जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उनको देखकर कुछ बोल नहीं सकते हैं। समझ रहे हो। यहाँ पर जो नेम की बात को लेकर कुछ लोगों का आंकड़ा ये भी है कि 18,000 करोड़ का खर्चा होगा सिर्फ अगर नेम चेंज किया जाएगा। ये जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और बाकी सारे जितने भी है वो लोग सब मैनिपुलेट करके फेक मैसेज सेंड करके फिर नंबर दिखाकर लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं, समझ रहे हो। और देश की तरक्की होना अलग बात है, और साथ साथ जो पॉलिटिकल में कंट्रोवर्सी आता है या फिर अपोजिशन जो भी कुछ आर्गुमेंट करते हैं, ये जेन्युइनली होना बहुत जरूरी है। ये पर्सनल इंटेंशन जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। कुछ लोग मोदी जी को नीचा गिराने के चक्कर में देश को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें कांग्रेस ही आता है। तो यही सारी बातें हैं G20 समिट को लेकर हो या फिर इंडिया और जो भारत का नाम को लेकर हो, वो यही सारी कंट्रोवर्सी है। और आप सोच समझकर इस पर फैसला लीजिए या फिर देखिए कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो कुछ भी हम टिप्पणी दे देंगे या फिर कमेंट करेंगे, ये सही नहीं होगा। एक देश के लिए सही नहीं होगा, एक राज्य के लिए और किसी के लिए भी, समझ रहे हो। तो यही सारी बातें हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो इंप्रूव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, लाइफ लेसन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।